श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। ये रहे। इच्छा तो होती है अपनी कि एक बार हम भी यहाँ पर चल के देख लें। महादेव जी का स्वरूप एक विशाल प्राचीन लग रहा है कि कम से कम 500 साल तो पुराना होगा। हम भी बच्चे बन जाएं और झूले का आनंद उठा लें। बरमान घाट वैसे ब्रह्मा जी के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इस घाट पर तपस्या की थी। ये नंदी हैं ज्ञानवापी के। महात्मा गंगापुत्र भीष्म जी की जयंती है। और ये सुंदर सी नर्मदा जी। राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर नर्मदे, नर्मदे मैया की जय हो। अभी जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ वो नर्मदा जी के तीर पर एक खूबसूरत मंदिर है। और इसका जो घाट का नाम है वो बरमान घाट है। बरमान घाट वैसे ब्रह्मा जी के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इस घाट पर तपस्या की थी और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ इस घाट का नाम पहले ब्रह्मांड घाट पड़ा और धीरे धीरे वो अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित होते होते अब बरमान घाट ऐसा उस नाम से उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर मकर संक्रांति से लेकर नर्मदा जयंती तक जो अभी कुछ दिन में आने वाली है, बसंत पंचमी के 2 दिन बाद नर्मदा जयंती पड़ती है। लगभग 1 महीने का, जैसे कि माघ का मेला है प्रयागराज में 1 महीने के लिए भरता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर बरमान घाट में नर्मदा जी के तीर पर 1 महीने का ये मेला भरता है। तो आज इत्तेफाक से मैंने प्लान तो नहीं किया था यहाँ के दर्शन के लिए। मैं निकला था अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए, लेकिन चूँकि सर्विस सेंटर बंद मिला तो मेरे एक मित्र हैं अखिलेश साहू जो अभी मेरे साथ यहाँ पर आए हैं और अभी मैं और आप और उनके साथ मिलकर यहाँ बरमान घाट पे और मेला का दर्शन करेंगे। तो उनके भाई ने मुझे सजेशन किया कि बरमान में यानी जहाँ पर अभी हम हैं मेला भरा हुआ है, तो क्यों ना आप लोग वहाँ जाएं, वहाँ के दर्शन करें, स्नान आदि करें और मेले का आनंद उठाएं। तो देखिए ये नीचे आपको मैं ये मंदिर परिसर के ऊपर से खूबसूरत सा दृश्य दिखाऊँ, आपको नज़र आ रहा होगा। ये बरमान घाट है और उसके तीर पर किनारे पर ये शानदार मेला भरा हुआ है। ये मंदिर भी बड़ा खूबसूरत है, इसके भी हम दर्शन करेंगे। और नीचे आप देखिए कुछ लोग यहाँ पर भोजन प्रसादी वगैरह भी तैयार हो रहे हैं और लोग भंडारा का आनंद भी उठा रहे थे। देखिए खूबसूरत मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है। क्योंकि नर्मदा मैया जो है वो शिव जी की पुत्री है, इसलिए शिव भगवान को नर्मदेश्वर भगवान भी कहा जाता है। नर्मदा जी के वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, यानी उनके पिताश्री हैं, इसलिए नर्मदेश्वर उनका नाम पड़ा है। तो ये मंदिर है, मंदिर के हम खूबसूरत दर्शन करते करते आपसे बातचीत भी जारी रखेंगे। और दर्शन भी आज हम जो है, माघ का महीना भी चल रहा है, इसलिए माघ महीने की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रयागराज तो हम नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, इसी को प्रयागराज समझ लेते हैं। और इस खूबसूरत जगह के बरमान घाट के और यहाँ का जो मेला परिसर है, मंदिरों के दर्शन करते हुए हम और आप आज के दिन को सार्थक करते हैं। ये पीछे आपने देखा ही है, ये अभी मंदिर का निर्माण लगभग चल ही रहा है और फिनिशिंग है। लगभग 3-4 साल में काफ़ी कुछ बदल गया यहाँ पर और बहुत खूबसूरत निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो हम चलते हैं। अभी मैंने कहा कि मंदिर के अंदर दर्शन करने से पहले मंदिर क्षेत्र का जो और बरमान घाट का जो क्षेत्र है उसकी आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर मंदिर है और नीचे कुछ कथा आदि भी चल रही है। ये मंदिर का यज्ञ भवन है जहाँ पर यज्ञ वगैरह होते हैं, हवन वगैरह होते हैं। और सुंदर पीपल का वृक्ष है जो कि साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है, शिव भगवान का ही स्वरूप होता है। और ये सुंदर मंदिर। अब हम चलते हैं मंदिर के नीचे और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। और अभी बहुत कुछ निर्माण कार्य यहाँ चल ही रहा है, तो इसीलिए आपको कुछ ऐसे नज़ारे यहाँ दिख रहे हैं। तो सामने है मंदिर, यहाँ हम चलते हैं, भगवान भोलेनाथ के अंदर दर्शन करते हैं। मुख्य मंदिर ये रहा सामने। जय हो भोलेनाथ, जय हो, हर हर महादेव, जय हो शंभो। ये है यहाँ पर शिव जी विराजमान है इस मंदिर में और कुछ लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो हम एक बार दर्शन कर लेते हैं। जय हो भोलेनाथ।
जय हो शिव जी, जय हो। ये नंदी है ज्ञानवापी के, सामने गणेश जी विराजमान है। जय हो श्री गणेश भगवान की, जय हो। और पार्वती मैया कहाँ है साहू जी? पार्वती मैया कहाँ विराजमान है? ये है क्या सामने? ओ। हम पार्वती मैया को ढूंढ रहे हैं कहाँ है। नंदी भगवान तो मिल गए। ये है कार्तिकेय भगवान। जय हो कार्तिकेय जी। ये तो यही होंगे। जय हो शिव शंभु। जय भोलेनाथ, श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। मंदिर के बाहर ये जो बताया था कि अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, निर्माण चल ही रहा है, और बाहर आने के बाद ये खूबसूरत सा ऐसा हॉल दिखता है, ये ऐसा। तो एक बार हम मंदिर परिसर के दर्शन कर लेते हैं पूरे, और उसके बाद मेला परिसर में और नर्मदा जी जहाँ पर अविरल रूप से बह रही हैं उनके दर्शन करने चलते हैं। ये है जी मंदिर खूबसूरत सा। हर हर महादेव। एक दरवाज़ा ये है जहाँ पर लोग अगर गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी को वहाँ पार्किंग में लगा देते हैं, और ये स्थल जहाँ पर कथा आदि चल रही है, तो किसी को अगर कथा वगैरह कराना हो तो इस मंदिर परिसर में पुरोहित लोग, पुजारी लोग विराजमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तो उनके माध्यम से कथा आदि भी करा सकते हैं। जय हो ये पार्वती मैया, जय हो पार्वती महारानी की, जगदम्बे मैया की जय हो। तो पूरा अभी मंदिर जो है निर्माणाधीन है। ये हमने ऊपर से देखा था, यहाँ की ये यज्ञशाला है, यहाँ हवन आदि होते हैं। बड़ा खूबसूरत सा है ये अभी। और प्राचीन मंदिर का ये एक तरह से जीर्णोद्धार है। यहाँ पर भी माता बैठी हैं, ये नर्मदे मैया हैं। जय हो नर्मदे मैया की। तो खूबसूरत सी कथा चल रही है, आरती हो रही है मंदिर में। और मंदिर जो हमने ऊपर से दर्शन शुरू किए थे वो नीचे से यहाँ पर आने पर ऐसे कुछ दिखते हैं। और मंदिर के बगल में ये खूबसूरत सा परिसर है, ओपन स्पेस है, और जिसके बाहर हम आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले हमने छत से देखा था कि मेले का जो परिसर है, प्रांगण है, वो यहाँ से ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत कुछ आप देखेंगे। ये प्रयागराज में भी ऐसी ऊपर चोटी से चढ़ के जब हम सारे मेले का इस तरह से दृश्य देखते हैं तो बहुत कुछ ऐसे ही नज़र आता है। तो नदी किनारे कोई भी मेला हो वो उनके दर्शन कुछ इसी तरह से होते हैं। और ये मंदिर का इस तरफ से एक बार आप यहाँ से दर्शन कर लीजिए। और ये है वो गेट है जहाँ सर मंदिर के लिए एंट्री की जाती है, और यहीं से ये बाहर जाने का रास्ता है। चलें साहू जी। और ये महादेव जी का स्वरूप एक विशाल प्राचीन लग रहा है कि कम से कम 500 साल तो पुराना होगा। क्यों ये वृक्ष ज़्यादा नहीं है? 100 साल में इतना कहाँ बड़ा होता है? हो भी सकता है। तो सीढ़ियों से उतरते हुए जब हम घाट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से भी आया जा सकता है इस तरफ। कुछ लोग देखिए भंडारा प्रसादी यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। और बड़ा सा झूला है झूलने के लिए मेला परिसर में। मेला में झूला तो होता ही है, बिना झूले के मेला अधूरा लगता है। और वहाँ पे भी सामने एक बड़ा सुंदर मंदिर है शिव जी का, वहाँ भी हम दर्शन के लिए चलेंगे। फ़िलहाल हम मेला परिसर में
और नर्मदा जी के पास चलते हैं। हर हर नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। मंदिर परिसर से दर्शन के बाद हम मेला परिसर में पहुंच गए हैं और आपको दुकानें नज़र आ रही होंगी। सभी तरह की दुकानें मेला में होती हैं और ख़रीदारी से ज़्यादा तो मुझे मेला में घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे साहू जी कहाँ गए? अच्छा, आगे। तो खाने पीने की दुकानें भी हैं, बर्तनों की दुकानें तो मुख्यतः रहती हैं और बहुत सारी परंपरागत चीज़ें जो हमको आमतौर पर नहीं दिखती है उपयोग में आते हुए, वो यहाँ नज़र आ जाती हैं। खैर, ये चौकी बेलन तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये तो हर घर में होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमको अभी मेला परिसर में देखेंगे जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और यहाँ पर मेला परिसर में ही नज़र आती हैं, वो हम और आप मिलकर देखेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी ये वाली जो गली है मेला की, ये मुख्यतः मुझे बर्तन वाली ही दुकानों की नज़र आ रही है। यहाँ पर सभी तरह के बर्तन, मिट्टी के बर्तन से लेके स्टील के, पीतल के, कांसे के। पीतल और कांसा तो खैर आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी आजकल शादी ब्याह में तो इस्तेमाल भले ही ना करें, लेकिन शादी ब्याह में तो लोग जो भी सामान देते हैं उसमें ये बर्तन तो ग्रामीण क्षेत्र में तो शामिल होते हैं। शहरी क्षेत्रों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ बड़ी रंग बिरंगी दुकान है। अच्छा, रंग बिरंगी इसीलिए यहाँ पर माताओं और बहनों की साजो श्रृंगार की सामग्री यहाँ मिल रही हैं और शेड भी लगा है, तो छायादार होने की वजह से यहाँ का जो दुकानें वगैरह हैं वो बड़ी अच्छी लग रही हैं। वस्त्र आदि भी है, खिलौने सामग्री है और मुख्यतः यहाँ पर माताओं और बहनों की श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं। और मेला परिसर के हम उस मुख्य भाग में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण भाग में पहुँच गए हैं जहाँ पर बच्चों के लिए उनके खेलने के लिए इस तरह के झूला आदि दिखते हैं। तो मेला में अगर ये ना हो तो मेला इसके बिना अधूरा लगता है। क्यों साहू जी? जय हो। चल आते यार, तुम अपनी बच्ची को ले आए होते, यहाँ खेल ली थी वो। ये इसको कौन सा झूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बलून वाला। वाह, तो बच्चों के लिए है। इच्छा तो होती है अपनी कि एक बार हम भी यहाँ पर चल के देख लें। तो पूरा ये देखिए बड़ा झूला ऊपर, इसमें मैं झूल चुका हूँ, आप भी झूले होंगे। ऊपर जाने के बाद जब नीचे आता है वो जो अपनी जो डोली है, तो अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है इस झूले में झूलने। साहू जी, झूलना तो नहीं है? कितने का झूलाते हैं पूछो ना। वाह, डर ज़रूर लगता है, लेकिन इच्छा हो जाती है एक बार हम भी बच्चे बन जाएं और झूले का आनंद उठा लें। तो ये पूरा परिसर यहाँ देखिए मेले का, यहाँ पर सभी के लिए, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी सुंदर सुंदर झूला और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस मेले में भी उपलब्ध है। नहीं मिली 40। तो दुकानों से मेला परिसर में होते होते हम सोचे कि जिस मुख्य स्थान पर यहाँ पर ये मेला भरा हुआ है, बरमान घाट नर्मदा जी के तीर पर, तो नर्मदा जी के दर्शन तो बिल्कुल करना बनता है। तो हम और आप मिलकर सामने ही है ये। जय हो नर्मदे मैया की, हर हर नर्मदे। तो लोगों की पूजा पाठ चल रही है, स्नान आदि चल रहा है, आचमन आदि चल रहा है और दर्शन भी चल रहे हैं हम और आप जैसे लोगों के। ये पुल है, पहले यहाँ पर पुल नहीं बना था, तो जैसे कि प्रयागराज में हम देखते हैं कैप्सूल पुल यहाँ पर भी टेम्परेरी 1 महीने मेले के लिए बना दिया करते थे। ये मेले के ठीक किनारे यहाँ पर नर्मदा जी हैं। नर्मदा जी के किनारे जो मेला परिसर हम देख रहे हैं अभी सामने, और नर्मदा जी के पावन दर्शन हम कर ही रहे हैं कि जो उस तरफ ये मंदिर सामने दिख रहा है, ये भी शिव जी का मंदिर है और सामने ठीक हनुमान जी विराजमान है। तो मुझे लग रहा है कि आज वहाँ जाना संभव नहीं हो पाएगा, और क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो गई है और नाव से पार करके जाना पड़ेगा। और मेरे साथ जो साहू जी आए हैं
उनको थोड़ा घर जाने की जल्दबाजी है। तो जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट होगी, हम नर्मदा मैया की कृपा से यहाँ पर जब दोबारा आएंगे तो फिर वो जो मंदिर दिख रहा है सामने उसके भी दर्शन करेंगे। फ़िलहाल ये भीष्म पितामह जी है और इत्तेफाक से देखिए आज महात्मा गंगापुत्र भीष्म जी की जयंती है और यहीं पर उनका ये कार्यक्रम भी पीछे चल रहा है। तो जो द्वादश महाभागवत हैं पुराणों में वर्णित और सनातन धर्म के, उनमें भीष्म पितामह जी का भी नाम है। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और इनकी भक्ति के प्रमाण तो खैर हम महाभारत में सुनते ही हैं कथाओं के माध्यम से। तो भीष्म पितामह जी की जो आज जयंती है उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भीष्म पितामह की तरह भगवान करे, नर्मदा मैया करे हम और आपको भी उनकी तरह भगवान श्री कृष्ण की और नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो और भक्ति प्राप्त हो। बरमान का जो मुख्य घाट है जहाँ से हमने अभी तक दर्शन किए हैं उसके पास में ही एक बहुत सुंदर घाट है। मैंने सोचा मेला के तो हमने खूब अच्छे दर्शन किए हैं मेला परिसर के, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर दुकानें लगी हैं मेला में और झूला वगैरह लगे हैं। तो क्यों ना आपको नर्मदा जी के अच्छे से दर्शन करा देते। एक बहुत सुंदर घाट है, सतधारा घाट इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा जी की 7 धाराएँ गई हैं और ये बहुत सुंदर घाट है। और घाट के किनारे किनारे ही हम यहाँ पर अभी आगे बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ बहुत तेज़ धारा नर्मदा जी की प्रवाहित हो रही है और मेरा इस क्षेत्र में यही एक फेवरेट है। यानी बरमान में सबसे प्यारा अगर कोई घाट मुझे लगता है तो यही घाट लगता है। इसको सतधारा घाट कहते हैं और पास चल के हम एक बार अच्छे से दर्शन करते हैं। तो ये हम घाट में पहुंच गए हैं और बड़े सुंदर से दृश्य यहाँ देखने मिलते हैं। लोग कथा पूजन आदि कराते हैं। देखिए कभी सुंदर सुंदर हवन संपन्न हुआ यहाँ और प्यारी प्यारी सी दुकानें लगी। भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है लेकिन घाट बहुत सुंदर है। तो लोग स्नान करके फिर पूजा पाठ आदि करते हैं और वो हम धारा के ठीक निकट पहुँच गए। देखिए महादेव जी यहाँ विराजमान हैं। महादेव जी के हम दर्शन कर लेते हैं। श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। ये रहे और यहीं से आपको मैं नर्मदा जी के पावन दर्शन कराता हूँ। देखिए एक पुल है, 2 पुल है, वो पुराना पुल है और आगे जो दिख रहा है दूसरा वो नया पुल है। और ये सुंदर सी नर्मदा जी जिसके कि आप और मैं यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ये कितनी सुंदर धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है। जय हो नर्मदे मैया की। पहले हम आते थे पूर्णिमा के दिन और शाम को आते थे, यानी रात्रि हो जाया करती थी। और उस तरफ जो जहाँ पर जूम करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये जो पत्थर बीच में दिख रहे हैं उसके उस तरफ भी धारा बह रही है। वहाँ हम स्नान करते थे चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा में। तो कभी नर्मदा मैया फिर से कृपा करेंगी तो पूर्णिमा के दिन हम आएंगे और पूनम की जो रात है ना, पूर्णिमा की जो चांदनी है उसमें स्नान करते हुए और आप और मिलकर यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो वहाँ देखिए लोग स्नान कर रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है लेकिन हमारे मित्र साहू जी जो साथ आए हैं वो नीचे नहीं आए हैं घाट पर। यहाँ वो अभी ऊपर एक दुकान पर ठहरे हुए हैं। पास चल के आपको यहाँ नर्मदा जी के करीब से दर्शन करा देता हूँ। जय हो। ये देखिए सुंदर धारा नर्मदा जी की। नर्मदे हर। वाह, नर्मदा जी के इतने करीब पहुँचे और स्नान आदि ना करें तो इसको तो मैं दुर्भाग्य कहूँगा। तो आज लगता है मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इतने पवित्र कंचन जल में, नर्मदा जी के पावन जल में आज डुबकी नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि वह साहू जी ऊपर हैं और फिर हमको वापस भी चलना है। चलिए एक बार क्षमा मांग लेते हैं और प्रणाम करके हम यहाँ से नर्मदा जी से विदा लेते हैं। ये सुंदर सुंदर दुकानें हैं। लोग स्नान आदि करने के बाद यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना वगैरह संपन्न कर रहे हैं। जय हो नर्मदे माई की।
तो लोग स्नान आदि पूजा आदि करने के बाद देखिए दाल बाटी का भी प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं। यहीं पर दाल बाटी तैयार करते हैं और फिर उस पवित्र प्रसादी को पाते हैं। और ये यहाँ का नर्मदा जी का बड़ा कॉमन सा आनंद है, स्नान ध्यान पूजा पाठ और दाल बाटी भरता की भोजन प्रसादी। तो खूबसूरत आज भीष्म जयंती के दिन, माघ के आज पवित्र दिन में हमने और आपने ब्रह्मांड घाट किया ना, ब्रह्मांड घाट के दर्शन किए, मेला का थोड़ा सा आनंद उठाया और बहुत सुंदर सुंदर जो मंदिर हैं उनके दर्शन किए। तो फिर किसी दिन आएंगे और भी यहाँ पर सुंदर सुंदर घाट हैं जिनके हम और आप मिलकर दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और सुकून से आएंगे, आराम से आएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये नर्मदा जी का जो संक्षिप्त में पवित्र दर्शन है वो अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक नर्मदे हर, जय जय श्री राधे।